अगर फुल मून स्कॉर्पियो एंगल पर हो तो जहनी ट्रबल्स की वजह बनता है। सम टाइम ओवर थिंकिंग, सम टाइम फिक्र अंगेजी, सम टाइम इरिटेटेड बिहेवियर्स एंड सम टाइम नफसियाती दबाव। मरकरी आपके जहन का प्लैनेट है। मून इन स्कॉर्पियो जहन को ही इरिटेट करता है, अग्रेसिव, जल्दबाज एंड नॉन डिसाइसिव। लेकिन जैसे ही मरकरी डायरेक्ट हुआ तो वो ज़्यादा पावरफुल है। वीनस जिस जगह पर इस वक्त आएगा 28 तारीख को, उसी जगह सूरज ऑलरेडी मौजूद है, उसी जगह जुपिटर ऑलरेडी मौजूद है। सो ग्रुप ऑफ 3 प्लैनेट्स आपके कैरियर को फ्लरिश करने के लिए बिल्कुल एक्टिव है। अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉर्नियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक डिटेल वीडियो के साथ। पिछले हफ्ते ईद की मसरूफियत की वजह से वीडियो थोड़ी लेट हो गई एंड इस दफ़ा मैंने कोशिश की कि एक तो तफसील बयान करूँ एंड दूसरा ये हफ़्ता वैसे ही बहुत मसरूफियत का हफ़्ता है कैप्रिकॉर्नियन पीपल के लिए। मामला ये है कि 22 अप्रैल से 28 अप्रैल तक जो 7 दिन आपके सामने आएंगे, उनमें तकरीबन 3 बड़े इवेंट्स हैं जो आपकी ज़िंदगी के कम से कम 6 शोबों को मुज़य्यन करेंगे। ज़्यादा रोशन, ज़्यादा बिज़ी एंड ज़्यादा रिवॉर्ड्स। मैं इन सिंगल लाइन उन तीनों इवेंट्स का जिक्र कर देता हूँ एंड देन फिर उनके मुताबिक तफसील बयान करूँगा। पहला इवेंट 24 अप्रैल को होगा, फुल मून होगा लेकिन इन स्कॉर्पियो एंगल होगा। फुल मून इमोशनल बूस्टर प्रोड्यूस करता है, बट स्कॉर्पियो एंगल पर एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक तमाम ही एस्ट्रोलॉजर्स इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अगर फुल मून स्कॉर्पियो एंगल पर हो तो जहनी ट्रबल्स की वजह बनता है। सम टाइम ओवर थिंकिंग, सम टाइम फिक्र अंगेजी, सम टाइम इरिटेटेड बिहेवियर्स एंड सम टाइम नफसियाती दबाव। अगर स्कॉर्पियो मून इन स्कॉर्पियो हो और आपके लिए वो हो भी 11th एंगल पर, तो आपके जो मूड स्विंग्स हैं वो अपने कुलीग्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने टीम के साथ कुछ प्रॉब्लम्स पैदा कर सकते थे। अगर आप सेंसिटिव कैप्रिकॉर्नियन हैं तो अभी भी पैदा करेंगे। अगर आप ऑलरेडी किसी गम से गुजर रहे हैं, अगर आप ऑलरेडी एंग्जाइटी के पेशेंट हैं, अगर आप ऑलरेडी बुज़दिली का शिकार हैं, अगर आप ऑलरेडी ही नॉन डिसाइसिव है, तो फिर ये वाला इवेंट आपको तंग करेगा। बट अदरवाइज 2 पावरफुल न्यू इवेंट्स हैं जो इस मून इन स्कॉर्पियो वाले नेगेटिव साइड को दबा देंगे। उनमें से पहला इवेंट वेरी नेक्स्ट डे 25 अप्रैल को होगा। मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा एंड मरकरी आपके जहन का प्लैनेट है। मून इन स्कॉर्पियो जहन को ही इरिटेट करता है, अग्रेसिव, जल्दबाज एंड नॉन डिसाइसिव। लेकिन जैसे ही मरकरी डायरेक्ट हुआ तो वो ज़्यादा पावरफुल है। मरकरी के डायरेक्ट होने से एक तो आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, दूसरा प्रेजेंस ऑफ माइंड रहेगी, तीसरा पब्लिक इमेज अच्छा होगा, लर्निंग स्किल्स इंक्रीज करेंगी। ये उसके जनरल एडवांटेजेस हैं जो मून इन स्कॉर्पियो को दबा देंगे। बट उसके स्पेशल एडवांटेजेस जो कैप्रिकॉर्नियन को मिलेंगे, जो सिर्फ कैप्रिकॉर्नियन को मिलेंगे, वो ये कि ये आपके 4th एंगल पर डायरेक्ट होगा। 4th एंगल के डायरेक्ट होने का मतलब ये है कि आप जो प्लान इन दिनों कर रहे हैं वो प्लान्स में एक्यूरेसी होगी, उन प्लान्स में एग्जैक्टिवनेस आएगी। मतलब आप लोअर लेवल से सोचना बंद करेंगे और हायर लेवल की तरफ आएंगे। आपका विजन ब्रॉड होगा, आपकी कंसंट्रेशन अच्छी होगी, आपका कम्युनिकेशन मैजिकल होगा, आप अपनी ज़िंदगी में कंफर्ट फील करेंगे। चीज़ों के ख़रीदने, चीज़ों के बेचने, ज़िंदगी की आसाइशों को हासिल करने की तरफ आपकी तवज्जो बढ़ेगी। नॉट ओनली फॉर यू बट फॉर योर डिपेंडेंट्स आल्सो, लाइक औलाद, फैमिली मेम्बर्स, बहन भाई, बीवी बच्चे, इन सब के लिए। मरकरी के 2 और एडवांटेजेस भी हैं। मरकरी इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 6th एंगल, दैट इज़ योर फिज़िकल हेल्थ। तो मून इन स्कॉर्पियो को जो साइकोलॉजिकल या फिज़िकल ट्रबल्स देनी थी वो भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये 6th एंगल को भी सपोर्ट करेगा। एंड लास्ट में Mercury is representative of your 9th angle, that is high fuel for the students.
नॉट ओनली स्टूडेंट्स बट तमाम ही सीखने वाले लोग जो इन दिनों को डिप्लोमा कर रहे हैं, जो इन दिनों किसी कोर्स में की तैयारी कर रहे हैं, जो हायर एजुकेशन की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, जो किसी पब्लिक एक्टिविटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो किसी इवेंट मैनेजमेंट की तरफ जा रहे हैं, या कोई पब्लिक को लीड करने का, या एज अ पॉलिटिशियन, एज अ सीईओ, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, अगर आप इस तरह के किसी काम में मुलव्वस हैं तो वो भी आपको फ़ायदा देंगे। अब आते हैं बड़ी खबर की तरफ। आप 28 अप्रैल को वीनस आपके 5th एंगल पर आ जाएगा। वीनस पूरे सोलर सिस्टम में सिर्फ 5th एंगल पर आपके लिए है, और आपका वो 5th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है। सो इसके एडवांटेजेस की एक लिस्ट है, मैं वन बाय वन बयान करने की कोशिश करता हूँ ताकि डिटेल आप तक पहुँच सके। वीनस एक तो प्लानिटरी बिहेवियर में ह्यूमन नेचर को रोमांटिक कर देता है, ज़्यादा अटैचमेंट्स, ज़्यादा सोल बॉन्डिंग, ज़्यादा पावरफुल कमिटमेंट्स, ज़्यादा प्लेजेंट मूड, ज़्यादा ह्यूमर, ज़्यादा क्रिएटिव स्किल्स, प्लेजर्स इन द माइंड। सो ये पैदा होगा, ये उसके जनरल एडवांटेजेस है। उसके स्पेशल एडवांटेजेस क्या हैं कि इट इज़ वेरी बेनिफिशियरी फॉर योर करियर। वीनस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 10th एंगल, Venus is representative of your job, Venus is representative of your source of income, Venus is representative of your multitasking, Venus is representative of your self employmentship। उसमें अगर आप कोई काम ऑलरेडी कर रहे हैं तो उसमें चांस है कि वो फ्लरिश करेगा, बढ़ोतरी होगी। दूसरा चांस ये है कि अगर आप किसी उलझन में, कारोबारी उलझन में फंसे हुए थे तो वो रिलीफ में जाएगा। अगर किसी तरह की कोई डील बिल्कुल एज पर थी तो वो फाइनल होगी, या आप जॉब से बिजनेस की तरफ आ सकेंगे, या एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम अपना सकेंगे। सो वीनस इज क्रिएटिंग द मेजर रिजल्ट इन दिस वीक, एंड इससे मसरूफियत बढ़ जाएगी। आप ज़्यादा दिलचस्पी से काम करेंगे, ज़्यादा दिलचस्पी से तालीम, ज़्यादा दिलचस्पी से रिलेशनशिप को निभाना, ज़्यादा दिलचस्पी के साथ कारोबारी एक्टिविटीज़, एंड ज़्यादा दिलचस्पी से अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना। वीनस जिस जगह पर इस वक्त आएगा 28 तारीख को, उसी जगह सूरज ऑलरेडी मौजूद है, उसी जगह जुपिटर ऑलरेडी मौजूद है। सो ग्रुप ऑफ 3 प्लैनेट्स आपके कैरियर को फ्लरिश करने के लिए बिल्कुल एक्टिव है। इसकी वजह से आप ज़्यादा अच्छे मैनेजर हो जाएंगे। अच्छी मैनेजमेंट का मतलब ये है कि अगर आप रिश्तों को मैनेज कर रहे हैं तो अच्छे, अगर आप लव लाइफ को मैनेज कर रहे हैं तो अच्छे, अगर आप डील मेकिंग कर रहे हैं तो अच्छे, अगर आप एजुकेशनल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो अच्छे, अगर आप किसी नए काम के रिस्क ले रहे हैं तो अच्छे, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो भी अच्छे। And फिर you are lucky also because of Jupiter. Jupiter is a planet of enhancement. Jupiter is a planet of knowledge. Jupiter is a planet of losses recovery for the Capricornians. तो losses recoveries भी, enhancement भी, sudden gains भी, teamwork भी. So you are on excellent position Capricornians. Hopefully इसमें से 90% Capricornians फ़ायदा उठाएंगे। अगर इस नेचुरल फ्लो, इस गोल्डन टाइम के बिहेवियर की वजह से ही कोई कैप्रिकॉर्न कामयाब हो जाता है अपनी ज़िंदगी में, अपनी पर्सनालिटी में, अपनी फैमिली लाइफ में, अपने रिलेशनशिप्स में, अपने कारोबार में, तो दैट मीन्स वो स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉर्नियन है एंड उसे कोई ट्रबल नहीं है और वो आगे बढ़ गया। बट अगर कोई कैप्रिकॉर्नियन मेल या फीमेल इतने पावरफुल प्लैनेटरी पोजीशन के बावजूद उलझनों का शिकार हो, जिस्मानी कुव्वत में कमी हो, बीमारी लाहक हो रही हो, अग्रेशन फिट्स आते हों, रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय कर रहा हो, अपॉर्चुनिटी, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी की कंप्लेन करता हो, तो दैट मीन्स कि उसे कुछ आर्टिफिशियल फ्यूलिंग, कुछ ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत है। In my professional opinion as astrologer, you must recite Surah शम्स 5 times in a day. वो हाईली रिकमेंडेड है इन दिस सिचुएशन। उससे ब्लेसिंग्स, उससे खैर और बरकत आती है, चीज़ें रिकवर हो जाती हैं। एंड बाय जुमोलॉजिकल मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, इफ़ यू गो विद द ब्लू सफायर स्टोन, 8 से 10 कैरेट, अगर ग्रेड 1 का है तो 8 से 10 कैरेट पहने। ग्रेड 1 आते हैं साउथ अफ्रीका से एंड कश्मीर से। जो प्रीमियम क्वालिटी ब्लू सफायर है वो 4 से 5 कैरेट भी पहन लें तो मोर देन इनफ होगा। वो आता है श्रीलंका से। ये दोनों स्टोन्स अगर नेचुरल हों तो आपका ट्रीटमेंट पक्का है। हमने इन दोनों स्टोन्स को एक कलेक्शन ऑफ स्टोन्स, उसमें बहुत अच्छी वैरायटी, बहुत ही रेयर स्टोन्स इकट्ठे किए हैं, उस पर बड़े पैसे खर्च किए हैं। असल में स्टोन किसी फैक्ट्री में नहीं बनते कैप्रिकॉर्नियंस के मैं ऑर्डर करूं और बहुत सारे स्टोन्स इंपोर्ट कर लूं एंड फिर आप में बांट दूं, ऐसा नहीं हो सकता।
हाँ, माइनिंग होती है, थोड़े थोड़े स्टोन्स, कोई पॉकेट, कोई 10 ग्राम, कोई 100 ग्राम स्टोन दरियाफ्त हुआ, फिर उसकी कटिंग, उसकी ग्रेडिंग, उसकी कलर आइडेंटिफिकेशन, ये सब होके फिर वो मार्केट में आते हैं एंड देन फिर हमें बाय करना पड़ते हैं आपके लिए, बिकॉज वी आर, हम क्या कह सकते हैं, आपको फैसिलिटेट करते हैं अपने क्लाइंट्स को, अपने पेशेंट्स को। तो मैंने नई लिस्टिंग कर दी है स्टोर पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी स्टोर का लिंक है, अगर आप ब्लू सफ़ायर बाय करना चाहें प्रीमियम क्वालिटी या ग्रेड 1, एंड ऊपर कार्ड में भी लिंक आ रहा होगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। आप एक सिंगल क्लिक से अपना स्टोन दुनिया के किसी भी हिस्से में रहते हुए बाय कर सकते हैं। जो लोग स्टोन थेरेपी करें और सूर्य शम्स पढ़ें और ठीक हो जाएं, देन दैट्स इट, कि वो थोड़े से ही बीमार थे और चीज़ें ठीक हो गई। लेकिन अगर कोई कैप्रिकॉर्नियन पहले से ही ब्लू सफ़ायर पहने हुए है, सूर्य शम्स पढ़ता हुआ आ रहा है और फिर भी ठीक नहीं हो रहा, तो फिर उसे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसे अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए, ताकि वो फाइंड आउट हो सके कि प्रॉब्लम कहाँ है, कितनी है, क्यों रिजॉल्व नहीं हो रही। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है कैप्रिकॉर्नियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते मार्स आपके लिए एक बहुत अच्छे एंगल पर आ जाएगा, मार्स 4th एंगल को ज्वाइन करेगा एंड वो 4th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। सो यू आर मैक्सिमम इन 2024 in a golden behavior of time with the high support of solar system. So उम्मीद ये है कि कैप्रिकॉर्नियन अपने मिशंस ऑफ लाइफ के कैंडिडेट बन जाएंगे अगले हफ्ते से। मार्स के आपके 4th एंगल पर आने से क्या एडवांटेजेस मिलेंगे वो तफसील तो अगले ही हफ्ते बयान करूँगा। एंड अगर ये वाले एनालिसिस जो इस वीडियो में मैंने 3 इवेंट्स डिस्क्राइब किए हैं, अगर इससे आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ हो, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई इतना सा भी फ़ायदा इस वीडियो को देखने के बाद मुयस्सर आया हो, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। कैप्रिकॉर्नियंस, आप लोगों की दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते मज़ीद तफसीलात के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।